बच्चों, आइए आज चित्र वर्णन के बारे में कुछ जानते हैं। दिए गए चित्र को देखकर उसका वर्णन करना, कोई घटना, लेख, कहानी लिखना ही चित्र वर्णन कहलाता है। चित्रों के आधार पर कुछ लिखते समय जिन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आइए हम चित्र वर्णन में सीखते हैं। चित्र वर्णन आपके परीक्षा में 5 या फिर 4 नंबर का आता है। ये रचनात्मक कौशल के अंतर्गत किया जाता है। किसी चित्र को देखकर उसमें छिपे हुए विचारों को अपने शब्दों में लिखना चित्र वर्णन कहलाता है। चित्र वर्णन कैसे किया जाता है? कुछ बातों को ध्यान में रखना पड़ता है। चित्र को ध्यान से देखिए, यानी जो चित्र दिया हुआ है उसे आपको ध्यान से देखना है। कहाँ, यानी वो चित्र किस जगह का है, जगह का नाम आपको लिखना होता है। कौन, चित्र में कौन कौन मौजूद है, जैसे कि सूर्य, लड़का, इंद्रधनुष इत्यादि जो भी चीजें चित्र में मौजूद हैं उनके बारे में आपको लिखना होता है। क्या हो रहा है, इसके बाद आपको लिखना होता है कि चित्र में क्या क्या चीजें हो रही हैं। अंत में आपको उसका संदेश लिखना होता है, यानी चित्र को देखकर आपको क्या मैसेज मिलता है, क्या संदेश आपको प्राप्त होता है, या आप चित्र द्वारा परीक्षक को क्या क्या संदेश देना चाहेंगे। कुछ बातें ध्यान में रखने वाली। भाषा सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। शब्द सीमा का ध्यान रखना चाहिए। एक निश्चित क्रम से वर्णन करना चाहिए। हर चीज के बारे में बताना चाहिए। व्यर्थ की बातें चित्र वर्णन में नहीं लिखनी चाहिए। आइए अब चित्र वर्णन शुरू करते हैं। आप इस चित्र को ध्यान से देखिए, फिर देखिए आपके मन में क्या क्या विचार आते हैं। आइए लिखना शुरू करते हैं, जैसे कि मैंने पहले वीडियो में बताया था। सबसे पहले आपको क्या देखना है कि ये चित्र किस चीज का है। तो हम इस तरीके से कुछ पंक्तियां लिख सकते हैं। यह चित्र पुस्तकालय का है। इस चित्र में बहुत सारे बच्चे और एक अध्यापिका है। पुस्तकालय में बहुत सारी पुस्तकें रखी हैं। कई बच्चे कतार में खड़े होकर अपनी बारी के आने का इंतजार कर रहे हैं। एक बच्चा बैठकर पुस्तक पढ़ रहा है। पुस्तकालय में सभी बच्चे शांति से ही बैठकर पुस्तकें पढ़ते हैं। यह हर पुस्तकालय का नियम होता है। इस तरीके से आप चित्र वर्णन कर सकते हैं। आइए एक और उदाहरण देखते हैं। दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए। ये चित्र आपको कहाँ का प्रतीत हो रहा है? आइए लिखते हैं। यह चित्र समुद्र के किनारे का है। यहाँ सभी बच्चे अलग अलग तरह से मजे कर रहे हैं। 2 बच्चे नाव में बैठकर समुद्र में घूम रहे हैं। एक लड़का गेंद से खेल रहा है। 2 बच्चे मिलजुल कर मिट्टी का किला बना रहे हैं। सभी के लिए काम के बाद मजे करना आवश्यक है, क्योंकि मनोरंजन से सभी प्रसन्न हो जाते हैं। गृह कार्य में मैं आपको ये चित्र दे रही हूँ। इसका वर्णन आपको 5 से 6 पंक्तियों में करना है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि किसने किसने दिया हुआ गृह कार्य पूर्ण किया। बच्चों, कभी कभी चित्र वर्णन अनुच्छेद के रूप में भी आता है। तो जैसे मैंने आपको बताया, ये 2 उदाहरण बताए, इनको आप अनुच्छेद के रूप में भी लिख सकते हैं। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के अपना ध्यान रखिएगा।